नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में पानी पर जबरदस्त पॉलिटिक्स जारी है। पहले जब करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला इन इलाकों में पानी भरा तो जमकर सियासत हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। अब सिरसा में जब से घग्गर का बांध टूटा है, नेशनल हाईवे 9 पर पानी आ गया है, वहां पर स्थिति जलमग्न जैसी है, वहां पर जो फसलें हैं डूब रही हैं, तो अब भी जमकर सियासत हो रही है। बारिश है, बाढ़ है, उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी है, आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से चल रही है। उसी पर चर्चा करेंगे, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपदा में अवसर। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पानी पर पॉलिटिक्स जारी है, प्राकृतिक आपदा पर राजनीति भारी है। विपक्ष लगातार बयानों के तीर से सरकार को चित करने में जुटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बने बाढ़ जैसे हालात पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहाँ कम से कम 40,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए, जिसके मकान निर्माण के लिए, पशु के लिए और पशु चारे का इंतजाम वो तुरंत देनी चाहिए सरकार को। मैं वहाँ होके आया हूँ, धरातल पे कोई सरकार की राहत होती दिखाई नहीं देगा, राहत मिलती नहीं दिखेगी। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा में बाढ़ के हालातों पर कई सवाल उठाए, जिस पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सुरजेवाला के सवालों पर तंज कसते हुए उन्हें उनके कार्यकाल की याद दिला दी। आधा हरियाणा बाढ़ की चपेट में है और खट्टर सरकार नदारद है, गुमशुदा के पर्चे लगे हैं। ये कड़वा सत्य है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से उतरने की फुर्सत नहीं, ताकि वो गांव, खेत, खलिहान में जाकर जूता उतारकर पजामा ऊपर करके 5-5, 6-6 फुट पानी के अंदर उतरकर गांव के लोगों की पीड़ा समझ सके। देखिए, अब कांग्रेस अपने टाइम का बता देगी कि अपने टाइम में कांग्रेस ने क्या किया था, और हमने जिस तत्परता के साथ निर्णय लिया और जिस तत्परता के साथ अभी हमने चेक दे दिया। अगर कांग्रेस अपने पूरे शासनकाल में भी बताए थे कि इतनी तत्परता से कभी उन्होंने काम किया हो, हमने तुरंत उसकी सहायता करने का प्रयास किया ताकि उसकी मदद हो जाए। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों को किसी भी तरह के नुकसान की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को विपक्ष 2024 के लिए अवसर बनाने में जुटा हुआ है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनदीप बिश्नोई जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल और सुखविंदर सिंह आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। मनदीप बिश्नोई, शुरुआत में आपसे करूंगा। दो महत्वपूर्ण बयान हैं। पहला बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, धरातल पर कोई राहत नहीं पहुंची है, वो देख कर आए हैं, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, जो सुरजेवाला कह रहे हैं कि सरकार नदारद है, सरकार हेलीकॉप्टर में है, वो नहीं जमीन पर उतर कर देख रही, क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं सुरजेवाला जी ने जो कहा उसके बयान में उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना नहीं उतर रहे हैं और उनको ये नहीं पता और गुमशुदगी के पर्चे लग रहे हैं। अरे भाई, पर्चे तो आपके लगे होंगे जब आप विधायक थे, और यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश से आपको 9-2-11 होना पड़ा। राजस्थान से आपको राज्यसभा में एंट्री मिली, कभी आप कर्नाटका, कभी कहीं आप अपनी यात्राओं में उलझे रहते हैं। हरियाणा प्रदेश का आपको जानकारी होती तो आप इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। आपने इन चैनलों के माध्यम से, आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि प्रदेश के युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हर एक जो बाढ़ पीड़ित है उसके घर तक, उसके खेत तक ट्रैक्टर चला करके स्वयं उनके खेतों में ट्रैक्टर के द्वारा गए और बाढ़ के बिल्कुल बीच में जाकर के उन लोगों की पीड़ा को न केवल समझा बल्कि उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया, और अब वो दूर हो भी रही है। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल इस बात पे नहीं है कि सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है वही काफी रहेगी। जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे हमारे अंबाड़ा के साथी हो, चाहे यमुनानगर के हो, चाहे सिरसा फतेहाबाद के हो, जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन पीड़ित लोगों के साथ
बिल्कुल मानसिक और शारीरिक तौर पर खड़ा है, ताकि वो मानसिक तौर पर वो लोग जो बाढ़ के प्रभावित है, पीड़ित हैं, वो किसी भी तौर पे अपने आप को कमजोर ना समझे। ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। ये कोई मैन मेड आपदा नहीं है, कोई मानव के द्वारा निर्मित ये आपदा नहीं है। ये आपदा पहले भी आती रही है, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ का जगह की बात हो या कहीं और की हो। जब अनतोला पानी ऊपर से गिरता है और बादल तक फट जाते हैं, तो वो पानी कहीं ना कहीं मैदानी इलाके में आएगा, पहाड़ पर तो रुकने से नहीं रहा। आज घग्गर में जो ओवरफ्लो है, वो केवल और केवल पीछे का वो पानी है, और जब पानी इतनी मात्रा में आएगा कि उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं तटबंध है वो टूटेगा, उसके ऊपर से ओवरफ्लो होगा, तो फिर भी शहरों को। अच्छा, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं मनदीप भाई। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं धरातल पर कोई राहत नहीं पहुंची, हेलो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं धरातल पर कोई राहत नहीं पहुंची। देखिए, हुड्डा साहब की भी मैं यही कहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, और जब वो कहते हैं कि आपका संगठन नहीं बना, बोले प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। जब इनका कोई और नेता जाता है, इनकी जूतम पे जाए। इनको अपने घर से फुर्सत नहीं है, क्या करना है इनको नहीं पता कि पीड़ित की मदद की जा रही है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, कांग्रेस आज वो विपक्ष के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ साथ घूम रहे हैं, वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने किसी बाढ़ से पीड़ित गांव के अंदर जाकर के उस पीड़ित की पीड़ा को जाना हो या उनको कोई राहत सामग्री पहुंचाना हो तो बताइए। कहीं भी कांग्रेसी केवल आपस में जूतम पैजार में लगे हैं, राजनीतिक बयानबाजी के अलावा इनको कुछ भी नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा में भी अवसर ढूंढने का असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इनकी बातों को भूली नहीं है। इनकी जो इस तरह से जूतम पैजार है, ये लगातार बचती रहेगी। ठीक है मनदीप भाई, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा, जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए दो बातें हैं। एक तो जो मनदीप बिश्नोई बता रहे हैं सरकार के प्रयास हम सुन रहे थे, कंवरपाल गुर्जर ये भी कह रहे हैं कि भैया हमने तो चेक भी दे दिए, और चेक बांटने की तो तस्वीरें सामने भी आई थी पिछले 2-3 दिनों में। दूसरा, मनदीप बता रहे हैं मैन मेड डिजास्टर नहीं है भाई, ये मानव निर्मित आपदा नहीं है। ये वरुण गोयल जी, आपको, भाई रजत टहिनवाल जी को, भाई सुखविंदर जी को, भाई मनदीप बिश्नोई जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये कटु सत्य है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता, और प्राकृतिक आपदा विनाश लाती है, पर सरकारें उस प्राकृतिक आपदा को विनाश के रोकने के लिए बनती है, न कि सरकारें प्राकृतिक आपदा के विनाश से पल्ला झाड़ने के लिए। ये ठीक है, प्राकृतिक आपदा ही, पर क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा आ सकती है, मॉनसून पूर्व जो प्रबंध किए जाते हैं वो क्या प्रबंध किए? जवाब है नहीं। और उसका सीधा साधा जवाब है, आप 1 महीना पहले की यमुनानगर से लेकर और सोनीपत तक की यमुना नदी की तस्वीर देख लें, घग्गर नदी की सिरसा से लेकर कुरुक्षेत्र अंबाला तक की तस्वीर देख लें, टांगड़ी नदी की तस्वीरें देख लें, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सरकार ने कोई तटबंध मजबूत नहीं किए, नदी की सफाइयां नहीं की, नदी के पाट जो है वो छोटे हो गए और तटबंधों में दरारें थी, और सरकार ने ड्रेनेज की सफाई की, और सरकार के कुप्रबंधन की वजह से ये विनाश और ज्यादा हो गया। और उसी का ये परिणाम है, 40 से ज्यादा लोगों की मौत तो सरकार के अनुसार हो गई, पर हमारा अनुमान है कि 60-65 लोग मरे हैं। वहीं 10 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन खराब हुई है। सरकार के अनुसार ही 1353 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया। इसका मतलब है स्थिति बहुत खराब है। अब भाई मनदीप जी ऐसे बात कर रहे थे जैसे सरकार के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने होकर श्री दुष्यंत चौटाला जी हो। सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता गए थे। इसके गवाह आपकी खुद की भी क्लिप्स होंगी, मीडिया की खबरें होंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाने के बाद ठीक है, दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर पर एक दिन गए, ये भी कटु सत्य है, पर मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं
वो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे, अभी तक उन्होंने कहीं बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं ली। तो रणदीप सुरजेवाला के बयान को आप उसी संदर्भ में देखना चाहिए। कंवर गुर्जर साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस ने राहत नहीं दी। मैं कि 95 में बाढ़ आई थी, उसके बाद अब आई है। कांग्रेस की सरकार थी, उसमें नहीं दी होगी या कम दी होगी, पर क्या कांग्रेस सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त सहायता नहीं दी थी या पर्याप्त बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रबंधन नहीं किए थे, तो क्या भाजपा सरकार को उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो भी नहीं करेंगे? और कटु सत्य यह है कि जमीन के ऊपर कहीं भी राहत कार्य नहीं हो रहे हैं। नहीं विद्रोही जी, लेकिन चेक बांटने की तस्वीरें तो आ रही है लगातार। देखिए वो एक आध बांट दिए होंगे। देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। इन्होंने पोर्टल का खेल कर रखा है कि भाई जिसका जो खराब आ गया, मृतकों को दिए होंगे, शायद मृतकों को कुछ चेक बांटे होंगे, मृतकों को जो 4 लाख की घोषणा की है ना। बाकी तो इन्होंने पोर्टल कहा है, कहां से चेक बांटेंगे? इन्होंने कहा कि पहले पोर्टल पर अपना कितना मकान का नुकसान हुआ, कितना फसल का नुकसान हुआ, ये पोर्टल पर दर्ज कराओ और उसके बाद हम देंगे। तो ये कहना कि चेक इन्होंने बाढ़ पीड़ितों को बांटे हैं नुकसान की, ये गलत है। हम मृतकों के बांटे होंगे, हो सकता है, मैं उसमें इनकार नहीं करता। अब पोर्टल का खेल देखिए, यही इन्होंने कहा था कि भाई पोर्टल पर जो फसल बर्बाद हुई है रबी की, उसका हम रजिस्टर्ड करा दो, तुम्हें दे देंगे। क्या नतीजा निकला? 17.14 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड हुई, 2,63,000 किसानों ने नुकसान बताया, और जब मुआवजा देने की बात आई 67,758 किसानों को मुआवजा देकर 2,19,000 एकड़ का 181 करोड़ रुपए देकर मामला रफा दफा कर दिया। जबकि हरियाणा की यह हालत है कि जितना हरियाणा के किसानों से जब तक ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई है, यह आरटीआई की सूचना है, जितना ये पैसा किसानों से लिया गया है प्रीमियम के रूप में, उसका 88% तो बीमा कंपनियों के तिजोरियों में चला गया और केवल 12% किसानों को मुआवजे के रूप में मिला है कुल प्रीमियम का। ठीक तो है, उन्होंने कितना? ठीक है विद्रोही जी, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। 6 मिनट हो गए सर। सर एक वाक्य पूरा कर लेने दीजिए ना। अब इन्होंने कितना मुआवजा दिया आप शायद अनुमान लगा ले, और जमीन पर न दवाइयां है, न चारा है और न राहत है, केवल कागजी बातें। ठीक है रजवंत अहिनवाल, पानी पर पॉलिटिक्स हो रही है, आपदा में अवसर खोजा जा रहा है और ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर सरकारों का जोर नहीं चलता है। आप सहमत है इस बात से? मेरे से पूछा है जी जी। देखिए एक है कि वरुण जी, मेरी आवाज आ रही जी? आ रही आवाज आ रही है, बोलिए रजन भाई। वरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सबको पता है कि किसी के वश में नहीं है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो यही है कि सरकार कम से कम जो ऐसी आपदा आ जाए उनसे राहत कैसे पाए, इस चीज पर विचार करे, उस चीज के बारे में सोचे, तो शायद ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन आज सरकार, आपको लग रहा है कहीं पर भी, आपको कहीं पर भी लग रहा है कि सरकार आज अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को कहीं निर्वहन कर रही हो? सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही। इसकी वजह से ही आज विपक्ष उनके ऊपर हावी होने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब जनता है, जनता जब सवाल करती है तो सरकार अगर नहीं सुनते तो वो विपक्ष के लोगों के पास जाती है, और विपक्ष के लोग भी अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर काम कैसे होगा? इसीलिए बार बार सरकार से वो सवाल कर रहे हैं। मैं बात करूं चौधरी अभय सिंह चौटाला की, उनके सिरसा और फतेहाबाद इलाके में जैसे ही बाढ़ का जो पानी आया तो वो वहां से अपनी यात्रा को छोड़कर और बाढ़ग्रस्त एरिया का और वहां पे दौरा किया, और उन्होंने फौरी राहत वहां पर गांव जाकर फौरी राहत देने का प्रयास किया, वहां पर सामान भी पहुंचाने का काम किया, वहां पर उनको हर तरह से संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। लेकिन आज जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार है वो इस प्रकार की मदद नहीं कर पा रही जो कि गांव वाले उम्मीद कर रहे हैं, जिनके घर तबाह हो गए, जिनकी फसल तबाह हो गई, जिनकी मवेशी मर गए, अब वो क्या उम्मीद करेंगे सरकार से जब इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर उनकी नहीं सुनी जाती है, उनको कोई राहत नहीं मिलती है, तो सरकार के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगना बनता ही है। आज मैं बात करूं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, वो अंबाला में, उधर कुरुक्षेत्र में, उधर भी बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा किया उन्होंने, कि सरकार के पास जब समय था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब वो कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। दौरा करने से कभी किसी को राहत नहीं मिलेगी। राहत के लिए
उनको जरूरी सामान भी पहुंचाना जाना चाहिए, वहां पर उनको दवाइयां भी मुहैया करानी चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए। लेकिन रजत भाई, मैं माफी चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है सभी सरकारों ने अपने समय में हवाई दौरे किए ही होंगे और करते हैं। नहीं, मैं एक मिनट वरुण जी, मैं हवाई दौरे के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हवाई दौरे के साथ साथ उनको जो जरूरत का सामान है वो अगर पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। एक मैं खाली दौरा करके उनको सुख उनका दुख नहीं बांट सकता, लेकिन ये है हवाई दौरा करने के तुरंत बाद अगर मैं वहां पर उनको साथ साथ उनके सामान भी पहुंचा रहा हूँ, जरूरत का सामान पहुंचा रहा हूँ, उनके परिवार के साथ सुख दुख में जो अगर साझा हो रहा हूँ, वो चीज मायने रखती है। आज यहाँ पर हो क्या रहा है, हवाई दौरे करने के बाद और फिर अधिकारी या जो भी व्यक्ति आती है वो उनको आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ कहने से साथ नहीं होता, साथ दिखना भी तो चाहिए ना। वो जनता को आज दिख नहीं पा रहा और शायद उसी की वजह से ये माहौल भी जो खराब हो रहा है। अब देखिए वरुण जी, इतने दिन हो गए बारिश के बारे में लगातार मौसम विभाग चेता रहा है कि आप आगामी तैयारी करिए, आप आगामी तैयारी किए। अगर कोई सवाल सरकार से सवाल पूछे कि आपने आगामी तैयारियां क्या की, तो उनके बाद सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें तो लग ही नहीं रहा था कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी, कृत्रिम है नहीं, ये कोई मैन का वो नहीं है, ये तो आकाशीय बादल फट गए या पानी बाहर से ज्यादा आ गया, उसका बहाना बनाएंगे। आप बहाना, हमें ये चीज है, मानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमें कम से कम तैयारी तो रखनी चाहिए थी ना। हम ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई प्राकृतिक आपदा है, किसी के बस में नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए। हमें जनता के साथ जो उनकी दुख तकलीफें हैं, जो उनके मुआवजे की जो उनकी मांगे चल रही है, अगर वो समय से पहुंच जाए तो बढ़िया रहे, लेकिन वहां पर उनको केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है, उसी आश्वासन से वो व्यक्ति आहत हो रहे हैं। चलिए मैं सबके जवाब लूंगा मनदीप से। सुखविंदर सिंह गिल भाई, इस पे इतनी सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है? बाढ़ तो बाढ़ है, वो हरियाणा में भी तंग कर रही है, वो पंजाब में भी तंग कर रही है, वो दिल्ली में भी तंग कर रही है, वो परेशानी तो सबके लिए है। इस पे राजनीति हो रही है क्या? वरुण जी, राजनीति की राजनीति है और मैं कहता हूं कि ऐसी जो सरकार की नाकामियां है उस पर राजनीति होनी भी चाहिए। देखिए, जो इनके इंतजामात की बात है, हमारे इधर जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत ही लेट जो बाढ़ का पानी आया, क्योंकि सारा पहले पता लग चुका था कि पानी आने वाला है, आ रहा है, और पहले जो इससे पहले भी कि नदी के तटबंध को मजबूत करने का काम हो, कि नदी की तलहटी में उगे हुए पेड़ों का काम, उखाड़ने का काम हो, उसके लिए जो मोटा पैसा जो अलॉट होता था बाढ़ प्रबंधकों का, वो इन सब की जेबों में चला जाता था। इस वजह से वो प्रबंध नहीं हुए। और बाकी रही बाढ़ के बाद की बात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सरकार क्या कर रही है। आज नदी के तटबंध जो टूटे हुए थे उनको बांधने का कोई काम नहीं कर रहे, पानी नीचे चला गया, सिर्फ तटबंधों के अंदर से निकल रहा है। और किसानों की जमीनें फसल इसलिए दोबारा बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तटबंधों से पानी निकल रहा है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे जमीनें थोड़ी नीची है, वहां सरकार ही पानी उसको निकाल सकती है मशीनरी से, वो उसका भी कोई इंतजाम नहीं है। यही कारण है कि जनता में आज रोष है। मित्र कह रहे थे जेजेपी के प्रवक्ता कि दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर पर जाते हैं, वो ट्रैक्टर पर बिल्कुल जाते हैं, पर ट्रैक्टर से उतरने का काम वो नहीं करते, ट्रैक्टर पे वो फोटो शूट करके आ जाते हैं। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हवाई सर्वेक्षण करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि इस जनता का रोष है प्रकट होने शुरू हो गया। चाहे गोला सिक्का की घटना ले लीजिए, वहां जो लोगों का विरोध, चाहे कुरुक्षेत्र के सांसद सैनी साहब की जो विरोध है उसको ले लीजिए। इसलिए जनता में पूरा रोष है, आक्रोश है, और आक्रोश इसीलिए है कि ये धरातल पर लोगों के साथ नहीं खड़े। मैं जिस दिन से बाढ़ आने की आशंका थी पंजाब के साइड से, उस दिन से ग्राउंड पे हूँ। मैं देख रहा हूँ इनका कोई नेता, कोई मंत्री, कोई ग्राउंड पर नहीं था। जैसे कि पंजाब का हर मंत्री, मुख्यमंत्री तक ग्राउंड पे जमीन पे था, ये इनके कोई लोग जमीन पे नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि अगर मंत्री या विधायक ग्राउंड पे होते हैं तो अफसर को भी डर होता है। पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि कई जगह पे ऐसी जगह थी जहां नदियों से नाले निकलते हैं और गांव के पानी नदी के नाले में गिरते हैं और उससे पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। और वहां कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे लोहे की तारों का जाल होता है, वो लगा दिया जाए और उसके ऊपर कट्टे लगा दिए जाए तो पानी रुक जाता है। और मैं बताऊं कि यहाँ एक नदी का रंगोई नाला, वहाँ शक्करपुरा गाँव है, वहां पर पानी निकलना शुरू। ठीक है गिल साहब, सारी बात आपकी आ गई। मैं आता हूं आपके पास।
बिश्नोई जी दो तीन बातें हैं, मैं आता हूँ, ठीक है। गिल साहब बात आ गई आपकी, जी हाँ बोले क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा था कि वहाँ प्रशासन से हमने गुहार लगाई, पर प्रशासन ने कहा लोहे की तार का जाल मंगाने के लिए प्रशासन ने कहा कि हमारे पास पावर नहीं है, हमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि हम लोहे के तार का जाल खरीद सके। एक जगह पे हमने खुद वो खरीद कर अरेंज करके दिया, वो उससे पानी रुक गया। नहीं, किसानों के हजारों एकड़ जो फसल है वो इसी जो प्रबंधन नहीं हुए सरकार से, उसी की वजह से खराब हुई है। ठीक है गिल साहब, मैं बस आपकी बात आ गई सर, मैं आता हूं आपके पास। मनदीप बिश्नोई, विद्रोही जी कह रहे हैं कि हकीकत यह धरातल पर दवाई, चारा और दूसरी बुनियादी चीजें नहीं मौजूद हैं, इसके बारे में बताइए सरकार क्या कर रही है। रजवंत ये कह रहे हैं कि ठीक है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन तैयारी तो होनी चाहिए थी, वो तैयारी नहीं है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार का नाकामयाब हो रही है तो फिर राजनीति तो होगी ही। वरुण जी, ठीक है, राजनीतिक पार्टी जब विपक्ष में होती है तो राजनीति करना उनका धर्म है, उनका फर्ज है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मेरे साथी सुखविंदर सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, इनकी सरकार पंजाब में है, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने क्या शब्द कहे थे, क्या इन्हें वो याद है? उन्होंने कहा कि हुण ले लो पानी, चाहे वो किसी मजाकिया लहजे में कहो, लेकिन वो हरियाणा प्रदेश के किसानों पे जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो अपने आप को हरियाणा प्रदेश का बेटा कहता है, उनको माफी मांगनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की जनता से, हरियाणा प्रदेश से जो बाढ़ प्रभावित है उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए उन शब्दों के लिए। रही बात राजनीति करने की, आप लोग राजनीति करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि दुष्यंत चौटाला जी या कोई भी जो प्रतिनिधि है नहीं गया। ठीक है, आपकी एक बात सुनी हमने कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने आपको ये कहा और या वहां के लोगों का कि हमारे पास ये तार की व्यवस्था नहीं है। उस चीज की प्रशासन के पास, सरकार के पास शिकायत आई होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर इस बारे में कोई लापरवाही बरती है तो उन पर कार्रवाई भी होगी, इसमें निश्चित रहे कोई दो। और रही बात राजनीतिक प्रतिनिधियों की, मंत्रियों की, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने की, तो निश्चित रहे दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, सिरसा, जहां कहीं भी बाढ़ से प्रभावित एरिया है, उन्होंने स्वयं जाकर के जनता की पीड़ा को जाना है, अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए हैं। ये इस दावे में कितनी हकीकत है मनदीप भाई की धरातल पर दवाई और चारा नहीं है? ये बात देखिए, अगर कहीं नहीं पहुंची है तो वहां जरूर पहुंचेगा और हर जगह पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपदा बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है और हर जगह पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तैयारी पे सवाल उठा रहे हैं रजवंत, जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनके साथ लगा हुआ है। तैयारी पे सवाल उठाने रजवंत, बोले तैयारी नहीं की आप। देखिए, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं थी। बाढ़ आने से पहले अगर विपक्ष का कोई नेता इस प्रकार का बयान देता, आज जब बाढ़ इतनी इस रौद्र रूप धारण कर लिया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई मानव के द्वारा अगर कोई तैयारी भी की होती तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत कम पड़ जाती, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक है। जी, विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रजवंत भाई आ रहा हूं, विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वरुण जी, मैं 2 प्रमाण दूंगा। आप बहुत और भाई मनदीप जी सरकार के अंदर शामिल है। आप लोगों ने सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा, बाढ़ पहले विभिन्न सीएमओज ने कहा 11 जिलों के अंदर, एक नहीं 11 जिलों के अंदर बुखार की दवाई नहीं थी, बिल्कुल दवाई खत्म हो चुकी थी बुखार की। जबकि सब जानते हैं वर्षा के बाद मलेरिया, बुखार, डेंगू, ये जो बुखार दुनिया भर के हैं ये होते हैं, उनकी दवाई का प्रबंध पहले किया जाता है, पहले खरीद होती है। लेकिन 11 जिलों में एक टेबलेट नहीं थी, एक भी टेबलेट। और जो टेबलेट सरकार ने मंगवाई है बुखारों की, वो बाढ़ आने के बाद आनन फानन कुछ जिलों में मंगवाई थी। और दूसरी बात, मैं अपने आंकड़े नहीं आंकड़े सरकार के अनुसार ही 2018 में इसी हमारा जो ये बैराज था, हथनी बैराज, इसमें 8 लाख क्यूसेक फुट पानी छोड़ा गया था।
परंतु इतनी विभीषिका नहीं आई 2018 में। और जबकि आज तक सरकार ने जो दिल्ली तक बाढ़ आई है, पूरा एक जीटी रोड बेल्ट पर बाढ़ आई है, सरकार के अनुसार केवल 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था अथनी बैराज से। इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि हमने 4 लाख कम पानी छोड़ा और 8 लाख से ज्यादा पानी छोड़ा जब मार नहीं हुई, पर वो 3,59,000 ने मार कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि सारे तटबंध टूटे हुए थे, जो पाठ था नदी का वो भरा हुआ था, उस पर अवैध कब्जे हो गए थे, अवैध खनन हो गया था, इसलिए बाढ़ की विभीषिका भारी हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। इसी तरह घग्गर के अंदर जो बाढ़ आई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। पहले ही सबके सामने था कि पूरा घग्गर का जो तटबंध था उसमें दरारें आई हुई हैं। हांसी बुटाना मेन ब्रांच नहर, उसको आपने पानी छोड़ा जा सकता था, उसकी मरम्मत आपने क्यों नहीं की? आपने जो दूसरा एक आपके पास विकल्प था अंबाला से लेकर करनाल तक का पानी निकालने का, दादूपुर नलवी नहर, उस दादूपुर नलवी नहर को डिनोटिफाइड किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो ही किसानों को मुआवजा बढ़ाया, आपने किसानों को मुआवजा देने की बजाय उसको डिनोटिफाइड कर दिया, नहर को हट दिया। उसका क्या परिणाम निकला कि जो बरसात के अंदर पानी निकल सकता था वो नहीं निकला। टांगड़ी नदी और मारकंडा नदी का जो एरिया है, आपके खुद के जो ये जो सरस्वती नदी के जो आपने चेयरमैन बना रखे हैं, उनका वक्तव्य है कि भाई आधी दोनों नदियों पर कब्जा कर लिया, उनका जो पाठ था वो आधा रह गया और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये चलिए जवाब ले रहा हूं सर, जल्दी से जवाब ले रहा हूं जी। बिश्नोई जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से आंकड़े इनके द्वारा बताए जा रहे हैं कि 2018 में क्या हुआ, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा के अंदर किसी का कोई जोर नहीं है। ये अंतोला पानी पीछे से इस प्रकार से पड़ा है कि सारी की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है, चाहे वो निजी स्तर पर हो या सरकार के स्तर पे हो, प्रशासनिक स्तर पे हो। जितनी बड़ी आपदा होती है उसकी विभत्सता इतनी ही बड़ी होती है। बिल्कुल हर किसी का नुकसान हुआ है, पीड़ित है हर कोई, लेकिन सरकार की संवेदनाएं उनके साथ हैं और सरकार पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है हर एक बाढ़ पीड़ित जो भी है उसके पास राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। जहां तक दवाइयों की ये बात कर रहे हैं, अब तक तो कहीं कोई किसी प्रकार की कमी कहीं आई नहीं है और ना ही आने दी जाएगी। कहीं ऐसा नहीं है कहीं दवाइयों की जरूरत पड़ी हो और वहां पे दवाइयों की कमी बता दी गई हो, ऐसा नहीं है। अभी तक दवाइयां हैं, पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, कमी है और मंगाई जा रही है। कमी है तो और मंगवाएगी, सरकार तैयार है। वरुण जी, छोटी सी बात मैं आप पर ही छोड़ता हूं, आप ही जरा पता करके बता दीजिए, आप ही गूगल कर लीजिए कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो 11 जिलों के अंदर बुखार की दवाई बाढ़ के आने के 7 दिन पहले पूर्णतः खत्म हो गई। आपको विद्रोही जी केवल गूगल और पोर्टल नजर आता है, आप बार बार इनका चर्चा करते हैं, धरातल पर आप कुछ नहीं करते। यही कारण है कि ना कांग्रेस का संगठन ना कोई बात। विद्रोही जी, पोर्टल एक अल्टरनेटिव है। आपने पहले एक बात कही थी कि सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया कि पोर्टल पे अपना नुकसान। पोर्टल एक अल्टरनेट है जो व्यक्तिगत तौर पर जाकर प्रशासन के पास अपनी वो सर्वे में शामिल नहीं हो पाता है। वो पोर्टल के ऊपर भी अपना जो नुकसान है वो सर्वे है वो डाल सकता है। विद्रोही जी, केवल भाषणबाजी करने से काम नहीं चलने वाला, कमियां आप लोगों की है। आप लोग इस आपदा के जो प्राकृतिक आपदा, इसमें अवसर को तलाशने के सफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने। कांग्रेस को संभालिए, इन तो पूरा समाज सुन लीजिए, आपकी डिप्टी सीएम यमुनानगर 2 दिन पहले एक दिन मेरे साथ जुड़ी थी, उसने स्वीकारा कि हम दवाई नहीं की, अब हमने गुड़गांव से दवाई मंगवाई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर सुशीला सेनी ने मेरे साथ एक स्वीकारा। तो बताइए, प्राकृतिक आपदा से पार पाया जा सकता है। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, रजवंत के पास चल रहे हैं। रजवंत कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें, रजवंत बोलिए।
आवाज नहीं आ रही वरुण जी। रजवन जी आपकी आवाज, रजवन जी की आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही। एक बार चेक कराते हैं, जल्दी से जल्दी चेक कराते हैं। गिल साहब। सर मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनके घरों के अंदर पानी घुस गया और मकान धस गए। और मैं खुद देख और ले लो पानी पर जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिएगा वरुण जी। और ले लो पानी, मुख्यमंत्री जी का बयान था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मजदूरों के और कुछ व्यापारियों के भी जो व्यापारिक संस्थानों में गिल साहब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे बिश्नोई जी। मैं जेजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, गिल साहब मेरी एक सुन लीजिए, व्यापारियों के लिए ले लो पानी, ये पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय का बयान था। किसानों को तो पोर्टल के नाम पर क्या कहना चाहेंगे आप? हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते हैं, पर आज तक जो मजदूर ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उस मकान पर लगा दी थी, वो बेघर हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश का जन, हरियाणा प्रदेश का बाढ़ पीड़ित, हरियाणा प्रदेश का किसान जो SYL के लिए मांग भाई बोलिए, जल्दी से बोलिए। वो पंजाब के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो बात जो कही गई, हुण ले लो पानी, वो जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से हरियाणा प्रदेश का हर नौजवान, हर किसान 16 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं। 500 करोड़ का जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर केंद्र सरकार है और वो राहत अभी लगी भी नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने वहां पर राहत पहुंचाई? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक में 1100 करोड़ रुपए का जो इनका बजट था, वो बजट ही नहीं इन्होंने शुरू खर्च नहीं किया। इसका मतलब या तो बजट खर्च नहीं किया, खर्च किया तो शायद वो अपनी जेबों में ले गए। अब हकीकत तो यही है ना कि जब पैसे जब आते हैं तो उनको तो ये हजम कर जाते हैं, और आगे से अगर सेंटर से कोई पैसे आते हैं तो उनके बारे में ये बताते हैं कि वो पैसे कमाए हैं। यही समस्या है कि जनता तक जो असल में राहत पहुंचनी चाह रही थी वो राहत नहीं पहुंच पा रही। अब तक 13 जिलों में लगभग 1500 गांव बाढ़ से ग्रसित हैं और लगभग 36 वार्ड भी हैं जो बाढ़ से जवाब दीजिए। लगभग 44 व्यक्ति इसमें मर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास उनका एक आंकड़ा तक प्रॉपर नहीं है कि हमने किस व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया है, ये भी अभी तक प्रॉपर नहीं बता पा रहे। अगर यही नहीं इनके पास तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास है क्या। ये केवल कागजों की कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कागजों की कार्रवाई करने में भी असमर्थ है, वो भी इनकी प्रॉपर नहीं हो पाई है। बार बार आश्वासन देते कि हम राहत पहुंचा देंगे। अगर राहत पहुंच जाती तो शायद उन लोगों को कुछ मरहम लगती, क्योंकि उनके मकान उजड़ चुके हैं। समय कम है, मैं जरा जवाब ले लूं, मैं जल्दी से जवाब ले लूं। रजवन जी सुन लीजिए, रजवन जी आपने बताया कि इतनी राशि एलोकेट हुई थी, इतना फंड आया है, हर पीड़ित के पास हरियाणा सरकार की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एकदम से हर जगह कुछ नहीं होता, आपदा बहुत बड़ी है, आपदा बहुत बड़ी है। और आपने एक बात कही कि पैसे हजम किए जा रहे हैं, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वो राजीव गांधी जी का समय नहीं है जब 1 रुपया ऊपर से चलता था और जनता के पास 15 पैसे पहुंचे थे। आज 1 रुपया चलता है तो जनता के पास 1 रुपया ही पहुंचता है। ये सरकार है जिसने किसान की फसल का दाम 72 घंटे में दिया। ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, जिसने किसानों का मुआवजा उनके खातों में हाथों हाथ देने का प्रयास किया है, हाथों हाथ दिया है। और आज भी जब बाढ़ पीड़ित है, पॉलिटिक्स जारी है और जितनी जल्दी राहत मिले वही उपाय होने चाहिए। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।